जय हिंद। स्वागत है आपके गुप्ता यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में हम देखेंगे मराठा राज्य या साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को कि उनका कैसे उदय हुआ। मराठों का उत्थान। महाराष्ट्र में रहने वाले और मराठी बोलने वाले भारतवासी मराठा कहलाते हैं। महाराष्ट्र प्रदेश एक त्रिभुजाकार पठार और चारों ओर पहाड़ों से घिरा हुआ है। यह प्रदेश पहाड़ों, वनों और अनेक स्थानों पर उबड़-खाबड़ होने के कारण बड़ा दुर्गम है। महाराष्ट्र की भौगोलिक परिस्थितियों ने ही मराठों की वीर, परिश्रमी, सुदृढ़ और शक्तिशाली बना दिया। यहाँ की पथरीली, कम उपजाऊ भूमि और स्वास्थ्यप्रद जलवायु ने मराठों में अनेक चारित्रिक गुण उत्पन्न किए, इसीलिए उनका एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उदय हुआ। दक्कन में मराठा उदय और उत्थान उत्तर मुगल काल की महत्वपूर्ण अत्यंत घटना है। मराठे शिवाजी के अधीन 1627 से 1680 ईस्वी को एक शक्तिशाली जाति और स्वतंत्र राज्य के निर्माता के रूप में अनेक कारणों से उदित हो सके। मराठों के उदय के कारण। मराठे किस कारण से उदय हुए, मतलब उनका उत्थान हुआ या विकास हुआ। प्राकृतिक कारण। बहुत से कारण रहे हैं, जिसमें से प्राकृतिक कारण। महाराष्ट्र की प्राकृतिक परिस्थिति ने मराठों के चरित्र पर गहरा और अच्छा प्रभाव डाला। महाराष्ट्र के पहाड़ी प्रदेश में वर्षा की कमी और बंजर भूमि ने मराठों में साहस और आत्मविश्वास के गुण उत्पन्न किए और वे आलस्य और विषय सुख के दोषों से बचे रहे। वे पहाड़ी प्रदेशों के निवासी होने के कारण बहुत परिश्रमी बन गए। वे अपने प्रदेश में छापामार पद्धति का आसानी से सफलतापूर्वक प्रयोग कर सके। पहाड़ों की श्रृंखलाओं ने उन्हें प्राकृतिक और मजबूत किले प्रदान किए। प्राकृतिक परिस्थितियों ने उन्हें अपने शत्रुओं से युद्ध जीतने में बड़ी सहायता प्रदान की। जो शिवाजी का मुख्य जो युद्ध नीति थी वो था कौन सा, तो गोरिल्ला पद्धति, छापामार पद्धति था उनका। महाराष्ट्र में धार्मिक जागृति यानी धर्म की जागृति, धर्म को मानना। मुगलों के आने से पहले से ही महाराष्ट्र में अनेक महान सुधारकों ने जाति भेदभाव की निंदा की और मराठों को एकता के सूत्र में बांधा। एकनाथ, तुकाराम, रामदास और वामन पंडित जैसे मराठा धर्म सुधारकों ने कर्मानुसार कई वर्षों तक ईश्वर भक्ति, मानव समानता, कार्य और परिश्रम की महत्ता और सिद्धांतों का प्रचार किया। उन्होंने मराठा जाति में आत्मविश्वास और एकता के बीज बोए। शिवाजी के गुरु रामदास एक महान धर्म प्रचारक थे। उसने अपनी रचना दासबोध के माध्यम से यह कार्य किया और मराठों को बहुत प्रभावित किया। युद्ध कला और प्रशासन में प्रशिक्षण। अहमदनगर के प्रसिद्ध सेनापति मलिक अंबर ने मराठों को बड़ी संख्या में अपनी सेना में भर्ती किया। अहमदनगर में मराठों ने सैनिक और प्रशासनिक पदों पर रहकर प्रशासन और सेना का प्रशिक्षण प्राप्त किया। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले ने अहमदनगर के कुछ इलाकों पर अपना प्रभाव स्थापित किया। उसने कर्नाटक की
कर्नाटक की अशांति का लाभ उठाकर अर्ध स्वायत्त राज्य की स्थापना करने की कोशिश की। निजामशाही शासन के अंतिम वर्षों में वह शासक निर्माता किंग मेकर बन गया, लेकिन दूसरे दरबारियों की ईर्ष्या के कारण उसे बीजापुर में नौकरी करनी पड़ी। इसी कारण अनेक मराठों ने बीजापुर और गोलकुंडा राज्य में भी सेवा करके प्रशासन और शासन के विषय में प्रशिक्षण प्राप्त किया। जो शिवाजी के पिताजी थे शहाजी भोसले, वे खुद बीजापुर में क्या थे, तो वहाँ पे नौकरी करते थे। साहित्य और भाषा का योगदान। मराठों को जहाँ तुकाराम के भजनों ने एकता प्रदान की, वहीं एकनाथ ने उन्हें अपनी मातृभाषा से प्रेम सिखलाया। मराठों की एक भाषा, एक धर्म और सामान्य जीवन में उसमें एकता और सहयोग भरा, जिससे उन्हें अपनी शक्ति के उत्थान में सहायता मिली। शिवाजी का व्यक्तित्व। कुछ इतिहासकारों के अनुसार मराठों के उत्थान का कारण शिवाजी जैसे योग्य कूटनीतिज्ञ, कुशल सैनिक और महान नेता थे। शिवाजी के उज्ज्वल चरित्र और महान व्यक्तित्व का निर्माण उसकी माता जीजाबाई के कारण हुआ। उसकी शिक्षाओं और परामर्श के कारण शिवाजी मराठों को संगठित कर सका। दक्षिण एशिया राज्यों का मुगलों से संघर्ष। दक्षिण एशिया सुल्तानों और मुगल सम्राटों के बीच दीर्घकालीन युद्ध से मराठों ने अपनी शक्ति को आसानी से विकसित किया। दक्कन के शिया सुल्तान और मुगल दोनों ही मराठों का समर्थन प्राप्त करना चाहते थे। मराठों ने इस दोनों की फूट का फायदा समय समय पर अपनी शक्ति मजबूत करने के लिए उठाया। दादाजी कोंडदेव का प्रभाव। दादाजी कोंडदेव शिवाजी के संरक्षक और सैनिक विद्या के गुरु थे। उन्होंने शिवाजी और अन्य मराठों को युद्ध लड़ने की कला, घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुशल सैन्य व्यवस्था करने की कला सिखाई। आध्यात्मिक गुरु रामदास का प्रभाव। गुरु रामदास ने शिवाजी के दिल में हिंदू धर्म के प्रति कूट कर प्रेम भरा। उन्होंने उसे गाय, ब्राह्मण और धर्म तीनों की रक्षा करने की प्रेरणा दी। उन्होंने शिवाजी को निर्देश दिया कि मराठों को इकट्ठा करें और उनमें एकता की भावना करें। पंचायती संस्थाओं का योगदान। महाराष्ट्र में देश के अन्य भागों की तरह प्रशासन की स्थानीय संस्थाएं अर्थात पंचायतों की पूरी तरह कार्य करती रही। इन संस्थाओं ने मराठों में सत्ता और स्वतंत्रता प्राप्ति की भावना को जागृत किया। मुगलों की निर्बलता। 1682 से 1707 ईस्वी तक औरंगजेब दक्षिण में ही रहा। इन वर्षों में मुगल सेनाओं को कभी सफलता मिली तो उन्हें निर्णयात्मक विजय कभी नहीं मिली। इससे शिवाजी के उत्तराधिकारियों और परवर्ती मराठा सरदारों को अपने प्रभाव शक्ति बढ़ाने का अवसर मिला।